हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सिजी ज्ञान पर। दोस्तों, इस वीडियो में देखेंगे हिंदी सामान्य ज्ञान का महत्वपूर्ण टॉपिक विशेषण। यहाँ से आपका प्रश्न बनता है, आपके प्री बी एड डेट चाहे अदर कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, उसमें आपको इस टॉपिक से प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं। वीडियो को जरूर अंत तक देखिए। प्लेलिस्ट पर जो वीडियो अपलोड है उसे जाकर जरूर देख लीजिएगा अगर नहीं देखा है आपने। हिंदी के लगभग सभी टॉपिक कंप्लीट होने वाले हैं, तो उसके बाद हम क्वेश्चन भी कराएंगे। लेकिन अगर आप नियम पता होगा तो आपको क्वेश्चन करने की भी उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, तो इसे ज़रूर ध्यान से देखिएगा। परिभाषा देखिए, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बन सकता है। जो शब्द विशेषता बताते हैं उसे विशेषण, और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहा जाता है। यहाँ से एक प्रश्न बनेगा, जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य। जैसे देखते हैं, चलिए। मोटा लड़का हंस पड़ा। अब यहाँ पर लड़का को जो है मोटा बोला गया है, तो जो मोटा है वो विशेषण है और लड़का जो है विशेष्य है। इसे याद रखिएगा, क्योंकि मोटा विशेषता बता रहा है, मतलब जो संज्ञा है लड़का उसकी विशेषता बता रहा है, तो ये विशेषण हो गया। और जिसकी विशेषता बताई जा रही है उसे विशेष्य कहा जाता है, मतलब लड़का की विशेषता बताई जा रही है, मतलब लड़का जो है विशेष्य है। याद रखिएगा। देखिए, यहाँ से एक और प्रश्न बनता है, विशेषण के कितने भेद हैं? तो देखिए, 4 प्रकार के भेद होते हैं। अंदर से इसमें बहुत ही कम प्रश्न पूछा जाता है, सीधा पूछ लिया जाएगा विशेषण के कितने प्रकार होते हैं, भेद होते हैं। तो 4 होते हैं, कॉपी में जरूर नोट कीजिएगा। देखिए, सबसे पहला है सर्वनामिक विशेषण। सर्वनामिक विशेषण सर्वनामिक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं, मौलिक सर्वनामिक और यौगिक। मौलिक में जैसे मौलिक रूप से संज्ञा के पहले आकर उसकी विशेषता बताता है। संज्ञा जो शब्द होता है उसके आगे आकर उसकी विशेषता बताता है। तो देखिए, यह घर मेरा है, वह किताब फटी है, कोई आदमी रो रहा है। यह जो है मौलिक सर्वनामिक विशेषण है। यौगिक सर्वनामिक विशेषण, जो सर्वनाम रूपांतरित होकर संज्ञा शब्दों की विशेषता बतलाते हैं, उन्हें यौगिक सर्वनामिक विशेषण कहा जाता है। ऐसा आदमी नहीं देखा, कैसा घर चाहिए, जैसा देश वैसा भेष। तो ये यौगिक सर्वनामिक विशेषण है। हालांकि यहाँ से उतना क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। आपको जो विशेषण के भेद जो एक हुआ है, ये दूसरा गुणवाचक विशेषण, इसे याद रखिएगा। यहाँ से प्रश्न बनता है आपका, इस जो भाग है इससे, गुणवाचक विशेषण से। जैसे नया, पुराना, ताज़ा, मौसमी, प्राचीन, ये जो है कालबोधक विशेषण है। लाल, पीला, नीला, हरा, बैंगनी जितने हैं रंगबोधक है। मोटा, पतला, युवा, वृद्ध, ये दशाबोधक। अच्छा, भला, बुरा, ये गुणबोधक। गोल, चौकोर, तिकोना, ये आकारबोधक। तो ये सीधा गुणवाचक विशेषण में आएगा। आपको इसके याद रखने की उतना ज़रूरत नहीं है, लेकिन गुणवाचक विशेषण को सीधा याद रखिएगा। मतलब कि इतने में कोई भी शब्द आपको देखने को मिले एग्जाम में तो गुणवाचक विशेषण है, याद रखिए। संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक में आपको संख्या से बोध होता है, जैसे निश्चित संख्यावाचक। यहाँ से प्रश्न आएगा, जैसे 10 लड़के खड़े हैं, तो 10 लड़के खड़े हैं मतलब आपको पता है 10 लड़के खड़े हैं, तो ये संख्यावाचक विशेषण है, वो भी निश्चित संख्यावाचक, याद रखिएगा। 20 आदमी 50 रुपये, तो ये संख्यावाचक विशेषण है। देखिए, ये निश्चित था ना। देखिए, गणनावाचक 1, 2, 4, 8, 12, क्रमवाचक पहला, 10वां, 100वां, चौथा, आवृत्ति तिगुना, चौगुना, 100 गुना, समुदायवाचक चारों, आठों, तीनों, ये जो है निश्चित संख्यावाचक है, इसे याद रखिएगा। अनिश्चित संख्यावाचक में देखिए, कुछ आदमी चले गए, कई लोग आए थे, सब कुछ समाप्त हो गया, तो ये अनिश्चित है। इसमें कोई संख्या नहीं बताई जा रही है, इसमें केवल कुछ बोला गया है, कई बोला गया है, सब बोला गया है, तो ये है अनिश्चित संख्यावाचक। परिमाण बोधक क्वेश्चन बनता है दोस्तों, याद रखिएगा। जिन विशेषणों से संज्ञा अथवा सर्वनाम के परिमाण का बोध होता है उन्हें परिमाण बोधक विशेषण कहते हैं। निश्चित परिमाण बोधक, 10 किलो घी, 5 क्विंटल गेहूँ, ये परिमाण है, याद रखिएगा। यहाँ पर संख्या नहीं बताई जा रही है, परिमाण बताया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर घी है, गेहूँ है, याद रखिएगा। अनिश्चित परिमाण बोधक, बहुत घी, थोड़ा दूध, तो ये अनिश्चित है, याद रखिए इसे। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। अब देखिए प्रविशेषण। प्रविशेषण, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कभी कभी, तो इसे भी ध्यान से देखिए। देखिए, वे शब्द जो विशेषणों की विशेषता बतलाते हैं उन्हें प्रविशेषण कहे जाते हैं।
जो विशेषण की विशेषता बताता है, याद रखिएगा। जैसे यहाँ पर तेज जो है विशेषण है, लेकिन बहुत जो है प्रविशेषण है। कैसे, देखिए पढ़िए इसे, वह बहुत तेज दौड़ता है। अगर हम सिंपल अगर इसे बोलें तो वह तेज दौड़ता है, इससे भी पता चल जा रहा है कि वह तेज दौड़ता है, लेकिन यहाँ पर उसके आगे और बहुत लगा दिया गया है, वह बहुत तेज दौड़ता है, मतलब विशेषण की विशेषता बता रहा है ये बहुत, तो ये जो है प्रविशेषण है, इसे याद रखिएगा। जैसे सीता सुंदर है, हम सिंपल बोलेंगे तो सीता सुंदर है, लेकिन यहाँ पर अत्यंत लगा दिया गया है। अत्यंत क्या है, प्रविशेषण है, इसे याद रखिएगा। चलिए हम क्रिया देख लेते हैं। ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसे भी देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। परिभाषा देखिए क्रिया का। जिस शब्द से किसी कार्य का होना या करना समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं। जैसे खाना पीना, पढ़ना, सोना, रहना, जाना आदि जो है क्रिया है, वर्ब है। यहाँ से क्वेश्चन आपकी हिंदी में देखने को मिलता है, तो इसे याद रखिएगा, परिभाषा को याद रखिए क्रिया की। उसके बाद चलिए हम इसके भेद पर आते हैं। जैसे इसे भी देख लीजिएगा, धातु के 2 भेद होते हैं, मूल धातु और यौगिक धातु। ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है आपके प्री बीएड डीएड में। तो धातु के 2 भेद हैं, मूल धातु और यौगिक धातु। अंदर से इसका क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, केवल आपको ऊपर से मतलब पूछ लिया जाएगा कि धातु के भेद कितने हैं, आप बताइए। देखिए हम असली क्रिया के भेद पर आते हैं। क्रिया के जो प्रकार है वो कितने हैं, तो देखिए क्रिया के 2 भेद हैं या 2 प्रकार हैं, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया क्या है इसे देख लीजिए। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, सकर्मक क्रिया जिस क्रिया के साथ कर्म हो या कर्म की संभावना हो तथा जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता हो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राम फल खाता है, राम फल खा रहा है ये बताया गया। सीता गीत गाती है, मोहन पढ़ता है, तो ये सकर्मक क्रिया है, क्योंकि ये कार्य संज्ञा जो है वो शब्द वाले कर रहे हैं। जैसे राम है, सीता, मोहन, जितने भी संज्ञा वाले हैं या संज्ञा के अंतर्गत आते हैं वो कर रहे हैं, मतलब वे जो कार्य कर रहे हैं वो उन्हीं पर पड़ता है उसका फल, तो इसका जो है ये सकर्मक क्रिया है। जैसे खाना क्रिया के साथ फल कर्म है, गाना क्रिया के साथ गीत कर्म है, पढ़ना क्रिया के साथ पुस्तक कर्म है। तो राम फल खाता है, सीता गीत गाती है, मोहन पढ़ता है, मतलब ऐसे जो है वो सकर्मक क्रिया है, जो उसका फल उस पर पड़ता है। ये हो गया सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया के साथ कर्म नहीं होता, उसका फल कर्ता पर पड़ता है। जैसे जैसे देखिए, राधा रोती है, कर्म का अभाव है तथा रोती है, क्रिया का फल राधा पर पड़ता है। मोहन हंसता है, कर्म का भाव है तथा हंसता है, क्रिया का फल मोहन पर पड़ता है। यहाँ पर देखिएगा सकर्मक क्रिया में कर्म की संभावना हो तथा जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता हो, जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता हो उसे जो है सकर्मक क्रिया कहा गया है। मतलब क्रिया करने से जो फल है वो कर्म पर पड़ता है, और यहाँ पर कर्म नहीं होता, उसका फल कर्ता पर पड़ता है। जैसे राधा रोती है, मोहन हंसता है, राम सोता है, ये जितने हैं अकर्मक क्रिया है, याद रखिएगा। देखिए पहचान देखिएगा, और यहाँ से क्वेश्चन बनता है, सकर्मक और अकर्मक क्रिया क्या और किसको प्रश्न करने से होती है। यदि दोनों का उत्तर मिले तो समझना चाहिए क्रिया सकर्मक है, और यदि ना मिले तो अकर्मक है। जैसे राम फल खाता है, राम फल खाता है, अगर प्रश्न करने पर कि राम क्या खाता है तो उत्तर मिलेगा फल, अतः खाना क्रिया क्या है, सकर्मक है, याद रखिएगा। राम फल खाता है, कौन खाता है तो राम, और क्या खाता है तो फल, ये सकर्मक क्रिया की पहचान है। बालक रोता है, प्रश्न करने पर कि बालक क्यों रोता है, क्या रोता है, तो उत्तर नहीं मिलेगा, बालक रोता है, बस सीधा है इसमें, तो ये अकर्मक क्रिया है, इसमें कोई आंसर नहीं मिलेगा। बालक रोता है तो क्यों रोता है तो कोई उत्तर नहीं मिलेगा, बालक किसको रोता है तो कोई उत्तर नहीं मिलेगा, अतः रोना क्रिया अकर्मक है और सोना भी है, इसे याद रखिएगा।
ये देखिए क्रिया के कुछ अन्य भेद हैं, सहायक क्रिया है, पूर्वकालिक क्रिया है। यहाँ से उतना क्वेश्चन नहीं बनेगा। देखिए द्विकर्मक क्रिया को ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर जहाँ पर दो कर्म हो, द्विकर्मक क्रिया। अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई, छात्रों और हिंदी जो है दो कर्म है। श्याम ने राम को थप्पड़ मारा, तो दो कर्म राम और थप्पड़ है, इसे याद रखिएगा। द्विकर्मक क्रिया और संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया को ध्यान से देखिए। जब कोई क्रिया दो क्रियाओं के संयोग से निर्मित होती है तब उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। वह खाने लगा, मुझे पढ़ने दो, वह पेड़ से कूद पड़ा, मैंने किताब पढ़ ली। ये संयुक्त क्रिया है जो संयुक्त से निर्मित हुई है, इसे याद रखिएगा। तो दोस्तों ये था क्रिया, और इससे पहले देखे थे हम विशेषण और प्रविशेषण। 3 टॉपिक इसमें देखे और यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है। एक क्वेश्चन आपके इस तीनों टॉपिक से आएगा ही, जो कि आपके प्री बीएड और डीएड के लिए महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों नेक्स्ट और महत्वपूर्ण और टॉपिक बचा हिंदी का, उसके साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।